नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स है, कुछ फैक्ट्स है। जी बिल्कुल। ये 12 जून की घटना है, बहुत ही दुखद। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। ये एक बोइंग 787-8 विमान था। हाँ, और ये टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो शुरुआती जानकारी है इसे समझें और देखें कि जांच किस तरफ जा रही है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। हाँ, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो खैर बहुत ही परेशान करने वाले हैं। विमान में जितने लोग थे 241, उन सबकी जान चली गई। और जमीन पर भी वो कुलता हाइट इलाका जहाँ गिरा, ओहो, वहां भी 38 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बहुत बड़ा हादसा ये तो भयानक है। और इसी बीच एक अविश्वसनीय सी बात भी है, सिर्फ एक यात्री बच गए। हाँ, ये बिल्कुल किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे वो, बस वही बच पाए। कमाल है। अच्छा, अब जो शुरुआती बातें सामने आ रही हैं उनमें से एक ये है कि पायलट ने टेक ऑफ से पहले मेडे कॉल किया था। जी हाँ, मेडे कॉल। ये एविएशन में सबसे सीरियस इमरजेंसी का सिग्नल होता है, और ये टेक ऑफ से जस्ट पहले किया गया। और ये भी सुन रहे हैं कि शायद उन्होंने विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की। कैप्टन सुमित सम्या बरवाल थे पायलट, काफी अनुभवी। उनके पास तो 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। हाँ बिल्कुल। इतने अनुभवी पायलट का मेडे कॉल करना, वो भी टेक ऑफ से ठीक पहले, ये बताता है कि हालात शायद बहुत तेजी से बिगड़े होंगे, एकदम अचानक। तो ये एक तरह से उन्हें हीरो की तरह भी देखा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि उन्होंने शायद आखिरी पलों में कोशिश की हो। खैर, ये सब जांच का विषय है। सही कहा। अच्छा, शुरुआती जांच में क्या पता चला है? कोई टेक्निकल चीज? हाँ, एक बहुत अहम बात सामने आई है। पता चला है कि विमान का जो इमरजेंसी पावर जनरेटर होता है, एपीयू, हाँ। वो कथित तौर पर पहले से ही चालू था। मतलब जब विमान उड़ान भरने वाला था तभी। अच्छा, पहले से चालू था। इसका क्या मतलब है? एपीयू तो तब चलता है ना जब मेन इंजन में प्रॉब्लम हो। बिल्कुल। आमतौर पर एपीयू का काम होता है जब मेन इंजन बंद हो जाए, तब वो जरूरी सिस्टम्स को पावर देता है, जैसे कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लाइट कंट्रोल्स। तो अगर वो पहले से चालू था तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि शायद दोनों इंजनों में एक साथ कोई बड़ी खराबी आ गई थी। ये अपने आप में बहुत रेयर और गंभीर सिचुएशन होती है। बाप रे, मतलब डबल इंजन फेलियर। ये तो जांच का सबसे बड़ा पॉइंट होगा फिर। हाँ, लगता तो यही है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर हुआ क्या था। इस घटना के बाद जाहिर है सेफ्टी को लेकर चिंताएं बढ़ गई होंगी। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल। DGCA, जो हमारी एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर बॉडी है, हाँ, नागर विमानन महानिदेशालय। जी, उन्होंने एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उन सब की गहन टेक्निकल जांच शुरू कर दी है। वैसे अभी तक कोई बड़ी सिस्टम लेवल की गड़बड़ी सामने नहीं आई है। और सरकार क्या कर रही है? सिर्फ विमानों की जांच? नहीं, सरकार ने पायलट के और साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो डिस्पैचर थे ड्यूटी पर, उन दोनों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं। अच्छा, उनके भी? हाँ, इससे पता चलता है कि वो सिर्फ टेक्निकल फेलियर ही नहीं, बल्कि ह्यूमन एरर या प्रोसीजर में कोई कमी, उस एंगल से भी देख रहे हैं। मतलब हर पहलू को जांचा जा रहा है। और इस सब के चलते कुछ फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं सेफ्टी के लिए। हाँ, एहतियात के तौर पर कुछ उड़ानें रोकी गई हैं। जैसे अहमदाबाद लंदन की ही दूसरी फ्लाइट थी AI-159, उसे भी टेम्पररी रोका गया है। ये स्टैंडर्ड होता है ऐसे मामलों में, जब तक पूरी तरह तसल्ली ना हो जाए। समझ गया। एक और दिल को छूने वाली कहानी भी सामने आई है इसी हादसे से जुड़ी, अंजू शर्मा नाम की एक यात्री की। हाँ, ये तो किस्मत का खेल देखिए। पता चला है कि उनकी लंदन की फ्लाइट पहले 9 और 11 जून की थी। अच्छा। हाँ, पर किसी वजह से उन्होंने वो दोनों फ्लाइट छोड़ दी, और फिर उन्होंने 12 जून की ये वाली फ्लाइट बुक कर ली। और दुर्भाग्य से ओह, मतलब एक छोटा सा फैसला और जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे निर्णय इतने बड़े अंतर ला सकते हैं। ये बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो अगर हम इन सब शुरुआती जानकारियों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बन रही है अभी? देखिए, ये तो साफ है कि ये एक बहुत बड़ी, बहुत जटिल त्रासदी है। मानवीय नुकसान बहुत ज्यादा है। टेक्निकली देखें तो ये एपीयू वाली बात और इतने अनुभवी पायलट का मेडे कॉल, ये दोनों किसी बहुत अचानक और गंभीर चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे शायद डबल इंजन फेलियर। लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआती संकेत हैं।
असल वजह क्या थी, ये तो ब्लैक बॉक्स का डेटा मिलने और पूरी डिटेल्ड जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। तो अब आगे देखना होगा। जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। जैसे जैसे इस हादसे की जांच आगे बढ़ेगी, ब्लैक बॉक्स का डेटा आएगा, डीजीसीए की ऑडिट रिपोर्ट आएगी, तो क्या हमें सिर्फ इसी दुर्घटना के कारण पता चलेंगे, या फिर विमान के डिजाइन, उसके रख रखाव या पायलट ट्रेनिंग से जुड़े कुछ ऐसे गहरे सवाल भी उठ सकते हैं जिनका असर शायद आगे चलकर पूरी एविएशन इंडस्ट्री की सेफ्टी पर पड़े? सोचने वाली बात है।